अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग है ना बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है अदर व्लॉग से, क्योंकि आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं टॉक्सिक पीपल, डीलिंग विद ए डिफ़िकल्ट पीपल। हो सकता है वो आपकी रिस्पेक्ट ना कर रहे हो, उनका कोई एटीट्यूड हो, वो आपको लुक डाउन करते हो, महफिल में आपको डिग्रेड करते हो, आपकी अच्छाई उनसे हजम नहीं हो रही हो, या फिर हो सकता है कि मतलब वो आपको अच्छा देखना ही ना चाहते हो, या हो सकता है कि आपकी खुशी उनको हजम ना हो रही हो। तो ऐसे लोगों से हमको कैसे डील करना है, दरअसल आज का टॉपिक ही इसी बेस पे है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ये मेरा व्लॉग, आपसे गुजारिश है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, और आसानी तो आपको ही होगी अगर पूरा सुनेंगे तो हम उन्हें टॉक्सिक पीपल कह सकते हैं। और उनका काम सिर्फ ये होता है ना कि मतलब आपको एंगेज करना, आपके लिए इतनी गलत बातें बोलना। कभी कभी वो आपके सामने ऐसे पेश आते हैं कि वो आपका बुरा चाहते नहीं है, और फिर इतनी बुरी बातें बोल देते हैं कि दिल को ठेस लग जाती है, और फिर बाद में कहते कहते बोल देंगे कि सॉरी है, मैं बहुत मुंह फट हूँ ना, तो दिल में मेरे कुछ भी नहीं है, मेरा दिल बहुत साफ है, लेकिन जो मुंह में होता है ना तो मतलब मैंने बोल दी, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत साफ है। और वो लोगों के सामने ऐसे बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप पे जो आपका दिमाग जो बिल्कुल सुकून में नहीं होता है ना, तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो तो बोल के चले जाते हैं। टॉक्सिक पीपलों का काम ही ये होता है ना कि मतलब वो जहरीले होते हैं, उनका नाम ही जहरीला मैंने रख दी हूँ अपने टॉपिक में। तो स्पेशली ये जो शुमार जो होता है ना, ये ज्यादातर है ना टॉक्सिक पीपल हम लोग औरतों को कह सकते हैं कि ये औरतों में ज्यादा सलाहियत होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है औरतें। स्पेशली वुमेन हाउ कैन डील विद डिफिकल्ट पीपल इन देयर फैमिली, इन लॉज एंड ओवरऑल। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि जहरीले लोगों को कैसे इग्नोर करें। जो हमारा बुरा चाहते हो, उनके अल्फाज हमें इतने बुरे लगते हैं, भूलना मुश्किल हो जाता है। उनके अल्फाज से हमारा इतना माइंड जो खराब हो जाता है, हमें ज़िंदगी में जैसे रुक गए हो हम, जैसे फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। उनको हम कैसे इग्नोर करें? हम चाह कर भी उनसे लड़ नहीं सकते। उनमें से ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर वाले भी शामिल होते हैं, कभी रिश्तेदार को, तो कभी पड़ोसी भी इसमें शामिल होते हैं। हमें कैसे इनसे दूरी बनाना पड़ेगा और कैसे दूर रहे ताकि हमारा दिमाग शांत रहे। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि ना उनके दिमाग बहुत शातिर होते हैं, वो इतने ज़्यादा चालाक होते हैं। वो चाहते हैं कि आप है ना उनसे बदतमीजी करो, और वो आपको एंगेज करते हैं कि आप है ना उतनी उनसे ज़्यादा गलत बातें करो, और वो मतलब आपको नीचा गिराना चाहते हैं, और आप में ना इतनी बुराई निकालना चाहते हैं, और लोगों के सामने ना आपको बुरा ठहराना चाहते हैं। उनका मकसद ही यही होता है आपके साथ, आप उनके साथ बदतमीजी करो। और मतलब तो ना आप है ना ये जब मैं तो सबसे बात पहले यही बताना चाहती हूँ ना कि आप उनसे लड़े ही ना। वो कितना भी बोलते हो ना, तो आप उनके साथ में ना एक खेल खेलना शुरू कर दे, उनको मैनिपुलेट करना सीखे। वो जब बदतमीजी से पेश आए ना, तो आप उनसे प्यार से बात करो, अल्ट्रा प्यार दिखाओ उनको। अल्ट्रा प्यार दिखाओगे ना तो उनकी हैसियत ऐसी हो जाएगी ना जैसे कोई पुरानी चीज, बेकार चीज पड़ी हो। तो सबसे पहले आपको यही करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि ना जो जहरीले लोग होते हैं ना, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। जहरीले लोगों को अपने जहरीलेपन से वो खुद तो अपनी ज़िंदगी जहन्नम बना लेते हैं, और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी भी मुश्किल में डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से डीलिंग करने का सबसे पहले ये याद रखो कि जो जहरीले लोग होते हैं ये शैतान के भाई होते हैं। तो आप सबसे पहले इनसे डरना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए ऐसे लोगों से। वो लोग आपको डराते रहेंगे, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपकी अच्छाई को आपकी बुराई में बदलने का हुनर वो खूब जानते हैं। वो बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं। तो समझ जाना, जो लोग बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं ना, तो समझ जाना वो इंसान नॉर्मल नहीं है। वो ना आपको ना ऐसा पेश करेंगे अपने आप में। हो सकता है उनका मतलब फिजिकली वो ऐसे दिखे कि मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, लेकिन वो बिल्कुल भी अंदर से नॉर्मल नहीं होते हैं। हम ऐसे देख सकते हैं ना जैसे वो साइको हो। आपको ये सोचना है ना, जब वो आपको बुरा बोलते तो ये सोचे कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है। जब आप ये जान लेंगे ना, ये समझ लेंगे ना, तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। और उनकी बातें जो आप पे असर कर रही थी, जिसकी वजह से आपने अपने दिमाग का बेड़ा गर्क करके रखा था, तो याद रखें कि इनकी बातें आप पे बेअसर हो जाएगी। तो ये चीज़ का ख्याल रखें।
टॉक्सिक पीपल से आप लोग डील करने का दूसरा तरीका, और इनकी वैरायटी भी बहुत अलग अलग होती है। दरअसल मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ में भी 10 साल पहले कुछ ऐसा हो चुका है कि ना लोग अच्छाई आपकी ना हजम नहीं करते। दरअसल हमारे घर में ना एक माँ बेटी आती थी, मतलब बेटी उनकी मेरी उम्र की थी, और उनकी माँ, मतलब दोनों माँ बेटी हमारे घर पे आते थे। तो वो फैमिलीज हमेशा हमारे घर पे आती थी। हम तो कभी नहीं जाते थे वहाँ पे, लेकिन वो लोग ही हमारे घर पे ज़्यादा आते थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था पता है कि मतलब मैं हमेशा से हमारे घर में खाना बनाती थी। कभी मेरी बहन बनाती थी, कभी मैं बनाती थी, लेकिन वो लोग कभी भी मेरे पास आते थे ना, तो जब भी वो खाते थे खाना तो बहुत टेस्टी, बहुत लजीज बनता था। तो वो लोग है ना, मतलब सब लोग मेरी तारीफ करते थे, लेकिन जब स्पेशली उनके शौहर, वो आंटी के जो शौहर थे, जब भी वो तारीफ करते थे ना, तो आंटी है ना एकदम जलस फिर हो जाते थे, और है ना तुरंत ही मेरी तारीफ करने की बजाय वो अपनी बेटी की तारीफ करने लग जाते थे। तो मैंने हमेशा उनको ना देख के ना चिढ़ भी जाती थी कि मतलब ये हमेशा है ना, मतलब लोग जब मेरी तारीफ करते होते ना तो उनकी बेटी की तारीफ, हालांकि उनकी बेटी में वो खूबी थी भी नहीं। तो वो आंटी अपनी बेटी की तारीफ इस तरीके से करते थे, अगर ये खाना तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने अन्नू के हाथ का खाना अगर खा लिए ना, तो वो उनके डायलॉग ऐसे होते थे, अगर आप, उनकी बेटी का नाम अन्नू था दरअसल, तो अगर आपने अन्नू के हाथ का अगर खाना खा लिए ना, तो आप लोग बोलेंगे कि ये जो इसने बनाई है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी अन्नू इस तरीके का खाना बनाती है। तो मेरे अब्बू है ना हमेशा मेरे को देखते थे कि मतलब है ना, मैं एक कोने में बैठ के ना थोड़ा कभी कभी तो रो भी देती थी कि मतलब है ना अम्मी तो कुछ हमारी तारीफ करते ही नहीं है, और वो सामने देखो आंटी कितने अपने बच्चों को लेके कितने अच्छे हैं, अपनी बेटी की तारीफ करते रहते हैं, और मेरी अम्मी तो मेरी तारीफ ही नहीं करते। और हमारे माँ बाप ही ऐसे है कि मतलब हमारी तारीफ करना ही नहीं चाहते किसी के भी सामने। और वो लड़की देखो इतनी हंसती थी कि पूछे मत, उसको तो जरूरत ही नहीं है ना, जब मेहनत करेगा जो इंसान तो उसको तो लगेगा ही ना दिल पे कि मतलब देखो ऐसी बात हो रही है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे अब्बू ने बोले कि मतलब कभी आप भी बुलाइए, हम भी अन्नू के हाथ का सालन खाएंगे, बोले हम भी खाना खाएंगे उनके हाथ का, तो आप भी बुलाओ हमारे घर, आप हमारे मतलब आपके घर पे हमको भी बुलाओ। तो बोले हाँ जरूर बुलाएंगे ना हम लोग, बोले। तो कोई एक दिन है ना ऐसा फिक्स हुआ था, तो हमको बुलाया गया वहाँ पे। तो हम लोग जब उनके घर पे गए ना, तो वो अन्नू तो छोड़ दो, दोनों माँ बेटी मिलके भी सालन बनाए थे, दोनों माँ बेटी ने मिलके सालन बनाए थे। तो जाहिर सी बात है सालन तो अच्छा बना था, लेकिन दोनों की हालत इतनी बुरी थी कि मतलब है ना किचन पूरा इतना गंदा पड़ा हुआ था, किचन की हालत बता रही थी कि मतलब है ना सोते दौड़ते लेटते उठते ऐसे लोगों ने खाना बनाए होंगे, और वो लोग के अंदर इतनी ताकत नहीं बाकी थी ना कि मतलब कि वो लोग हमको सर्व कर सके। दोनों एक दूसरे को बोले जा रहे थे कि तुम सर्व कर दो, माँ बेटी को बोल रही थी, बेटी माँ को बोल रही थी कि तुम सर्व कर दो, तुम सर्व कर दो। तो दरअसल जो खूबी आप में अच्छा ही है ना, वो आपको ना बुरा करके, वो लोग है ना आपको बुरा करने के लिए खड़े रहते हैं, जो कि उनमें नहीं होती वो अच्छाई, वो आपको भी खराब कर देंगे। जो उनमें नहीं है वो आपको, जो आप में है उनको हजम नहीं होगी। तो ये बात हमेशा याद रखें। जब से खाली फोन में थे, मालूम है तुमको, तुम हम लोग को घुमाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन तुम फिर भी बिजी थे आज। फिर मेरे को दीवानी बोले दीवानी नहीं बोलो मैं, हाँ मेरा भटकना जरूरी है, समझे ना तुम। फिर भगा रहे ना मेरे को, आए जब से तुम बिजी हो, फोन पे ही थे तुमने, मैंने सारी रिकॉर्डिंग तुम देखना, तुम फोन पे ही बिजी थे। देखो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे मेरे को, हम बहुत घोचू एक नंबर। अगर आप पेरेंट हो ना, तो मैं आप लोगों को ना ये स्टोरी से ये बताना चाहती थी ना कि मतलब है ना अपने बच्चों को ना फुल सपोर्ट करो। दुनिया तो सपोर्ट करने वाली नहीं है। आपके ना बच्चों को ना दुनिया में ना ऐसे बहुत जहरीले लोगों का सामना करना है ना कि मतलब आप जान भी नहीं सकते, आप पहचान भी नहीं सकते कि किस किस लोगों का मुकाबला करना पड़े। तो ना फुल सपोर्ट करो अपने बच्चों को, अपनी औलादों को ना कभी किसी के सामने ना ऐसे पेश ना करो कि उनको कुछ आता ही नहीं हो। हालांकि लाख खूबी हम में होने के बावजूद मेरी मम्मी किसी और की खूबियों को एक्सेप्ट करते बैठे हुए थे। तो दरअसल ये बोलना चाहती हूँ कि उस वक्त तक मेरे दिमाग पे इतनी बुरी हालत थी, 3 से 4 महीना मैं ना दबी सी रहती थी कि मतलब है ना नहीं मेरी मम्मी सिर्फ उसी का ही अच्छा सोचती है, मेरा तो सोचती नहीं मेरी मम्मी। तो
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बस अपने बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि ना आगे नहीं पता कि किन किन लोगों का सामना करना पड़े। खुशी के लिए तरस जाती हैं औलादें। अगर आप किसी में अच्छाई देखो ना, तो वो है ना, वो खुद एक्सेप्ट करो और खुद भी उसमें बदलने की कोशिश करो। अपनी ज़िंदगी में ना उस अच्छाई को शामिल करो। और किसी में बुराई देखो तो उसमें उसको ना भूल जाओ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो आंटी के जो टॉर्चर्स थे ना उस वक्त में, वो मुझे नीचे गिराने के लिए क्या क्या करती रहती थी। मेरे से कुछ अगर गिर जाए तो अरे रे रे रे, ये लड़की को तो इतना नहीं आता, अरे वो, अरे ये तो है ना। मेरी मम्मी को ये बुरी आदत थी ना कि मतलब वो तो ये भी नहीं देखते थे कि उनकी लड़की में क्या खासियत है। वो ये देखते थे कि हाँ मेरी गलती पे हाँ वो आंटी ठीक कह रही है, तुम भी तरीका सीखो ना, वो मुझे ही समझाने लग जाते थे। लेकिन ऐसे नहीं, कि ऐसी औरतों से भी अपनी औलादों को सेव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आंटी का रूप हो, ये आपकी पड़ोसी भी हो सकती है। ये ध्यान में रखें। हर वक्त ना दूसरों की खातिर में रहना ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। हमेशा याद रखो, आप जैसे हो, अच्छे हो, खुश हो, बस यही बहुत बड़ी बात है। आप किसी से हसद नहीं कर रहे हो तो आप में बहुत अच्छी खूबी है। ये याद रखना कभी भी, कि आप है ना किसी से हसद नहीं कर रहे हो, तो ये समझ लेना अल्लाह की तरफ से एक और गिफ्ट है। और कभी भी किसी से हसद नहीं करना, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है आप में। तो कभी किसी को देख के जलस नहीं फील करना। बस आप जैसे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हो ना असल में, तो ये अच्छी बात है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।